उमेश चंद्र जी, मैनपुरी से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि महारानी जी के नाम जप से सब कुछ करने में सामर्थ है ये नाम। महाराज जी, मेरे निज प्रिय को कोई रोग को ठीक करने के लिए महारानी का कितना नाम जप का अनुष्ठान करूं? उसे हमें लगता है रोग ठीक करने की बात ना करो और बुद्धि ठीक करने की बात कर दो। अगर बुद्धि ठीक हो तो रोग होते हुए भी आनंदित रहेंगे। अगर बुद्धि ठीक नहीं तो रोग नहीं है, फिर भी परेशान है। नहीं परेशान, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब परेशान किए। तो हमें लगता है भजन का प्रयोग सही जगह करो कि हे भगवान, इनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, रोग होते हुए कष्ट सहने की सामर्थ्य आ जाए, तो वो पाप का जो कर्म था रोग वो नष्ट हो जाएगा, बुद्धि शुद्ध हो गई, भजन करेंगे भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। अगर शरीर ठीक भी हो जाए तो मरना तो है ही यार, एक दिन तो मरना ही है, एक बार तो मरना ही, तो इसे ठीक करवा के क्या करें? उचित दवाई ले रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, और शरीर जब छूटे तो भगवान को प्राप्त हो गए। सही बात यह है। अब कितने पाप का फल उस जीवन में प्रकट हुआ है, किस रूप में, वो तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि वो तो भगवान ही जानते हैं कि कितना पाप लंबा है। और उसके लिए उतना हम भजन करें और उसको दें और वो ठीक हो, कुछ दिन बाद मर जाए तो हमारा सब बेकार हो गया। तो हम भजन करें, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, वो भगवान को प्राप्त हो, सदा सदा के लिए भवरोग रहित हो जाए। हम उसके सांसारिक रोग को सहने की सामर्थ्य मांगे कि हमारे प्रियजन को इतनी सामर्थ्य दो कि रोग का कष्ट सह जाए और आपका नाम जप करके आपको प्राप्त हो जाए। मुझे ये उत्तम लगता है, ऐसा विचार मांगना चाहिए। जो कल नष्ट ही हो जाने वाला है उसके लिए भजन का प्रयोग हम क्यों करें? अगर ऐसा होता तो साधु महात्मा अपने सारे रोग ठीक कर लेते, लेकिन उन्होंने भजन का फल, देखो कितने बड़े महापुरुष हैं, शरीर को कष्ट में इतना पीड़ा दी जा रही कि तपते हुए तवे पे, लाल तवा हो रहा है, उस पे गुरु अर्जन देव जी को बैठाला गया और ऊपर से तप्त बालू डाली जा रही है, फिर भी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वो इसका प्रयोग इसके लिए नहीं कह रहे कि ये तप्त बालू डालने वाले नष्ट हो जाए, नहीं नहीं, वो वाहे गुरु वाहे गुरु। उनसे आकर के किसी फकीर ने कहा, जो उनके प्रिय मित्र थे, वो बहुत बलशाली थे, शक्तिवान थे, उन्होंने कहा मैं अपने शक्तियों से इनको, उनका नहीं नहीं, गुरु का किया हुआ, वाहे गुरु का किया हुआ विधान बहुत मीठा लगता है, बहुत मधुर है, नहीं नहीं, किसी को कष्ट नहीं दे। ये भगवान नाम जो जप है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। जो दुख सुख आए उसे सह लेना चाहिए। समझ नहीं पाते, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए काहे को करें? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग है भगवान के भजन को रोग नष्ट के लिए करे, तो फायदा क्या? भवरोग तो बने हुआ है, जन्म मरण तो बने हुआ है, इसलिए हम भगवान का भजन करें भगवान की प्राप्ति के लिए। वाहे गुरु का भजन करें, वाहे गुरु के पास पहुंच जाएं, जहां हमारे सब महापुरुष विराजमान वहीं वाहे गुरु के पास पहुंच जाएं, अर्थात भगवत स्वरूप हमारा हो जाए, हम आवागमन से मुक्त हो जाएं, यही खास बात है। गुरजोत जी और निधि जी, देहरादून से। राधे राधे महाराज जी। सही प्यारे मेल जिन मिलिया तेरा नाम चित आवे। धन धन गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस को जो 10 जून को है, याद करते हुए और आपके बताए अमृत नाम को दृढ़ करते हुए शहीदों के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, जब मैं बैठकर आंख बंद करके बोलकर वाहिगुरु नाम सिमरन करता हूं, तब मेरा मन भ्रमण पर निकल जाता है, मगर वो कभी हरमंदर साहिब जी चला जाता है, कभी आपके चरणों के पास आ जाता है। महाराज जी, अपने आपके बताए हुए मार्ग पर, जैसा आप कहते हैं कि मन को एकाग्र करके रखना चाहिए, आपने आज्ञा चक्र, ये हमारे एकाग्रता के अंतर्गत ही है। अगर हमारा मन संतों के चरणों में जाता है, गुरुजनों के चरणों में जाता है, और जहाँ संत जन, जहाँ भगवत स्वरूप गुरुजनों ने साधन भजन किया या उनके स्थापित स्थान है, ये एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं। हमारा मन गलत न जाने पावे, संसार की गलत चिंतन में यदि जाए तो हमें वहाँ से हटा के वाहे गुरु में लगाना है। बार बार हम जब मन को हटा कर लगाएंगे तो उसका स्वभाव है, जहाँ हम बार बार लगाते हैं वहाँ वो लग जाता है। ये तो हमें बहुत खुशी हुई सुन के कि कौन सी 10 तारीख को है? कल है। हाँ, भले बता दिया, हमारे को भी आनंद का अनुभव हुआ। इन महापुरुषों ने हमारे धर्म के लिए, हमारे ईश्वर की निष्ठा के लिए बहुत कष्ट सहा और अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया,
हम सदैव ऋणी रहेंगे, इन महापुरुषों के चरणों के सदैव ऋणी रहेंगे कि इनकी निष्ठा, इनका धर्म, इनका बलिदान ये हमारे को शिक्षा देता है कि हम अपने धर्म के प्रति कितना समर्पित होना चाहिए। यहाँ जरा सा कष्ट पड़ा तो हम प्रभु को छोड़ देते हैं, और उनको कहा जाता है छोड़ दो, नहीं तो अमुक अमुक कष्ट दिए जा रहे हैं आप लेकिन वो अपने धर्म को और ना अपनी ताकत का प्रयोग कर रहे हैं। भागवतिक सामर्थ्य ऐसी है कि उनको भस्म कर सकते हैं, तख्त का तख्त नष्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कहते तेरा किया मीठा लागे, नाम पदार्थ हरि नाम पदार्थ नानक मांगे, तेरा किया मीठा लागे। बलिहारी है ऐसे गुरु अर्जुन देव के चरणों की कि इतना भयानक कष्ट शरीर में दिया जा रहा है और मुस्कुराते हुए कह रहे तेरा किया मीठा लागे। हम सब उनके दास हैं और उन्हीं का आश्रय लेकर धर्म के मार्ग में आगे बढ़े। पर मन जो हमारा चलायमान, इसका स्वभाव है, ये जहाँ जहाँ जाए वहाँ से हटा करके अपने वाहे गुरु में लगाना, इसी से धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और संतों के पास जाना, धर्म क्षेत्रों में जाना, गुरुजनों के स्थानों में जाना, ये तो पूज्य बात है, इसमें निषेध नहीं है, ये एकाग्रता ही मानी जाती है। ललित जी हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, जैसा कि कहा जाता है धरती पर आने के लिए देवता भी तरसते हैं। अगर ये मृत्यु लोक इतना ही अच्छा है तो देवताओं को प्रिय है, तो यहाँ से मुक्त होना क्यों जरूरी है? मुक्त होना इसलिए जरूरी, देवता यहाँ इसलिए आना चाहते हैं, वो यहाँ से कमा के ऊपर बढ़ जाएंगे। यहाँ टिकना ठीक नहीं है, यहाँ कमाई करनी है। यहाँ टिकना ठीक नहीं, यहाँ भोगों को भोग करके राजी होना ठीक नहीं है। फिर तिनते खरसूकर स्वान भले, जो यहाँ आकर के भजन ना करके, उन्नति ना करके केवल भोगों में समय नष्ट कर दे, उनसे सुअर कुत्ता अच्छे, ऐसा कहा जाता है। और ऐसे मनुष्य देव को कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। किस लिए? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्मई ईश्वरई, मिथ्या दोष लगाए। ये बहुत बढ़िया अवसर मिला है कि हम जितेंद्री बने, हम धर्मयुक्त बने, हम परोपकारी बने और खूब नाम जप करके देवताओं से भी आगे निकल जाएं। देवताओं के पास जितनी पूंजी खाली होने के बाद फिर उनको दुर्गति होगी, लेकिन मनुष्य जन्म में इतनी महान पूंजी कमा लो कि आप भगवान के धाम को चले जाओ, आप भगवान के नित्य समीप भगवत स्वरूप बनकर रह लो। इसलिए दुर्लभ, यहाँ रहना सौभाग्य नहीं है, यहाँ आकर कमाई करना सौभाग्य है। यहाँ कमाओ क्या? नाम जप कर सकते हो, भगवान की आराधना करो। अगर ये नहीं कमा सकते हो तो फिर पाप कमाओगे, पाप कमाओगे तो दुर्गति होगी। तो यहाँ कमाई करने के लिए आने के लिए देवताओं को भी दुर्लभ कहा गया है। मनुष्य लोग यहाँ आकर भोग भोगने के लिए नहीं, यहाँ के पाप कर्म करने के लिए नहीं, मनमानी करने के लिए नहीं, मन और इंद्रियों को संयम में रखकर तपस्या और जितेंद्रियता के द्वारा नाम जप करते हुए भगवान की प्राप्ति करना। आप समझ पा रहे? इसलिए यहाँ दुर्लभ है, इसलिए दुर्लभ है मनुष्य देह प्राप्त करना, क्योंकि इससे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। जी। ज्योति परिहार जी गुड़गांव से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या नाम जप और नाम श्रवण कीर्तन भजन इत्यादि का एक ही फल है? हाँ, एक ही फल है। अगर हम नाम श्रवण भी कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं या नाम सुमिरन कर रहे हैं, तो हमारा मन संसार से हटकर प्रभु में लगाना खास बात है। मन का प्रभु में लगना, वो नाम कीर्तन के द्वारा, वो कथा के द्वारा, नाम जप के द्वारा, गुरुवाणी के पाठ के द्वारा, कैसे भी हमारा मन प्रभु में लगे तो हमारा मंगल हो जाए। इसलिए सबका फल एक ही है, संसार का विस्मरण, भगवान का स्मरण, जिससे हमारा परम मंगल हो जाए। जी। महाराज जी, मुझे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर स्वतः ही क्रोध उत्पन्न हो जाता, चाहे वो स्थल मंदिर ही क्यों ना हो। मेरी इस कमी को कैसे ठीक करूं? नहीं, क्रोध क्यों आता है? ऐसे कैसे कि हम भीड़ भाड़ देखे तो क्रोध हो जाए, ऐसा कैसे हो जाए? ये तो ठीक बात नहीं है। हाँ, आपके साथ कोई गलत व्यवहार करे तो भी अपने को क्रोध से बचाना है कि हमारे अंदर क्रोध न, फिर हम भीड़ को देखकर क्रोध करें, ऐसा कैसे हो? किसका प्रश्न है? तो आप शादी ब्याह में कभी नहीं जाती? कम कर दिया मैंने। हाँ, तो क्रोध मत करो, सब में भगवान विराजमान है, क्रोध क्यों करो? ऐसा नहीं करते।
क्योंकि मान लो ये तो भागवतिक धाम है, मंदिर है, भगवान के धाम में तो भीड़ होगी, बहुत से भगवान के लाडले प्यारे भक्त। अब आप उन पे क्रोध करोगे तो आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा। हमें गुस्सा नहीं करनी। बड़े भाग्यशाली जन है जब एकत्रित होकर हम नाम कीर्तन करते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं, या कोई समाज बैठी हुई है, भगवत कथा हो रही, आप उसको देखकर गुस्सा करोगे तो ये कैसे? फिर सब भक्तों का अपराध लग जाएगा आपको। तो ऐसा नहीं, ये गलत हमारे अंदर वृत्ति, उसको हमें ठीक करना है। जब ऐसा भाव लगे तो राधा 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 राधा, नहीं नहीं नहीं, ये मन तू गलत बात मत सोच, सब में भगवान है, राधा राधा राधा, ठीक होने लगेगा मन। और हम उसको सपोर्ट करेंगे तो गुस्सा बढ़ेगा, उसका विरोध करेंगे तो शांत हो जाएगा। हमें क्यों गुस्सा आवे? हमको अब बाजार जाएं तो सारी बाजार खाली करवा दी जाए, केवल मैं ही जाऊं, ऐसा तो राजा महाराजाओं का भले होता हो कभी कि भाई वो बाजार जाएं तो सब बंद हो जाए। अपने लोगों को तो ऐसा नहीं है। हम सब में अपने भगवान को देखें। जो मंदिर में भगवान है वही सब में भगवान बैठे हुए हैं, तो सबको देखकर हमें आनंदित होना। इतने रूपों में भगवान मिल रहे हैं हमें, इतने रूपों में दर्शन दे रहे हैं। मंदिर में तो एक ही रूप में बैठे हैं, यहाँ तो इतने रूपों में भगवान बैठे हैं, तो हमें आनंदित होना कि गुस्सा आना? गुस्सा नहीं आना चाहिए। भक्त का हृदय बहुत सरल होता है, बहुत द्रवित हृदय होता है, परोपकार की भावना होती है। गुस्सा क्यों करे दूसरे पर? क्या उनका अधिकार नहीं मंदिर जाना? क्या उनका अधिकार नहीं सामूहिक रूप कीर्तन कथा में बैठने का? तो फिर ऐसे गुस्सा नहीं करते। ये गलत वृत्ति है, इसको ठीक करना चाहिए। रामराज महाराज जी। जी महाराज जी, आपका प्रश्न है। श्री श्री ब्रह्मनिष्ठ श्रोती कृपालु प्रेमा स्वरूप महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, सीधा प्रश्न पे आते हैं। महाराज जी, आत्मज्ञान होते समय गुरु के मुख से शब्द प्रमाण तत्मसी महावाक्य से शाब्दी प्रमाण होती है। शाब्दी प्रमाण से ब्रह्म का प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान कैसे होता है? देखो, पहली बात तो जब तक सत्या असत्य वस्तु का विवेक नहीं होगा तब तक इस मार्ग में चला नहीं जा सकता। जिस ब्रह्मबोध की बात कर रहे हो, जो विवेक होता है वो सत्य और असत्य का निर्णय करने वाला होता है। लोक और परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य और शम, इंद्रिय का अपने गोलकों पे स्थित रखना, दम, मन को अपने लक्ष्य पे रखना, उपरति, त्याग और वैराग्य से भी श्रेष्ठ भोगों की किंचन मात्र सत्ता ही नहीं, उसे उपरति कहते हैं। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, महान सहनशील, श्रद्धा, शास्त्र और गुरु वाक्यों पर श्रद्धा और समाधान, चित्त का लक्ष्य में स्थित हो जाना और मुमुक्षता, इन चार और षट संपत्ति के बिना ज्ञान मार्ग में तो कदम ही नहीं रखना चाहिए। ये होना चाहिए ज्ञान मार्ग में, क्योंकि ज्ञान के पंथ कृपान के धारा और परत खगेश लगे नहीं बारा। और गुरुजनों की सेवा, उनकी आज्ञा में तत्पर रहना। जो ही उनकी आज्ञा से तत्पर रहकर सेवा परायण होकर के आप उपासना में लगोगे, क्योंकि बिना गुरु उपासना के, बिना मंत्र चिंतन के, ये तत्वमसी कोई जपा थोड़ी जाता है। तत्वमसी कोई जपा थोड़ी जाता है। पहले संसार का चिंतन छोड़ने के लिए गुरुमंत्र जो मिलता है, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, उसको इतना रमाओ कि संसार का चिंतन छूट जाए। संसार है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जहां तीनों शरीरों का चिंतन छूटा और मंत्र के बल से, प्रणव के बल से, नाम के बल से हृदय पवित्र हुआ और शांत हुआ, तो जैसे निर्मल और शांत जल में नीचे क्या पड़ा है वो दिखाई देता है, ऐसे ही अपने स्वरूप का स्वयंबोध हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मविद अपने आप से, करणों से नहीं होता। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण से या इंद्रियों से स्वरूप का बोध नहीं होता, ये तो उनसे प्रकाशित है। अपने आप से अपने आप का बोध होता है। अर्थात जब सब कुछ विस्मरण हो गया तो जो बचा वो अपना स्वरूप है। पूरा अंतःकरण हरकत रहित, चिंतन रहित हो जाए, संकल्प विकल्प रहित हो जाए, इतना साधन करना है, इतना भगवत चिंतन परायण होना है कि पूरा विस्मरण हो गया। अब जो बचा वही अपना स्वरूप है। बुद्धि के नेत्र जब खुलते हैं तो ज्ञान चक्षु कहे जाते हैं। उसी ज्ञान चक्षु से अपने आप को देखा जाता है। तो इतना पहले इनका एक और प्रश्न है, विदेह स्थिति और विदेह मुक्ति में हमको देखकर हमें ऐसा लगता है कि आलक पुरुष की आरसी साधु का ही देह लखा जो चाहे आलोको आप में वो लख ले। हाँ, जब आप हम क्या कहा, गुरु उपासना, गुरु आराधना, वो कहीं भी आप भाव कर सकते हो अपना, लेकिन अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए गुरुजनों के द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति में इतना तन्मय हो जाए कि संसार का विस्मरण हो जाए।
हम ज्ञानेश्वरी तुकाराम जी गाथा जी चिंतन करते हैं, करवाते हैं। पंढरपुर में चातुर्मास भी करते हैं, वो विचार सागर। जब ये हम चला जाएगा तब स्वरूप का बोध हो जाएगा। मैं पंढरपुर में चातुर्मास करता हूँ। ये बच्चा आया था तो वो बोले महाराज से दर्शन करो। जी ये पहली बार आया था, वो बहू भी आए वाली। जी ये व्यवहारिक बात, चूंकि आप प्रश्न बहुत ऊंचा किए और फिर उसको ले गए नीचे, इसलिए बात थोड़ा देखो। प्रभु जब तक मैं और मेरा है तब तक उस तत्व की तरफ झांक भी नहीं सकते। उस तत्व की चर्चा की जा सकती है, लेकिन मैं और जब तक मेरा है उसको अंदर से मिटाओ। और दूसरी बात क्या पूछा? विदेह मुक्ति और विदेह स्थिति में क्या अंतर है? प्रभु स्वरूप कभी देह हुआ ही नहीं तो मुक्त किसको होना है? ये भी अज्ञान है। विदेह मुक्ति अविद्या ही है। अब इसको ज्ञानी जन सुनेंगे कि विदेह मुक्ति को या विद्या कहते हैं। जो विदेह स्थिति है, देह है, उसको जीव भ्रम से देह भाव को प्राप्त हुआ। जब भ्रम नाश हुआ तो स्वरूप जैसा था वैसा ही है ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। तो क्या हुआ? देह मुक्ति या विदेह स्थिति किसे कहते हैं? भ्रमई का नाश होने को तो कहते हैं। भ्रमई का नाश होने को तो कहते हैं। नहीं, वो पहले भी वैसे ही था, साधना के बाद भी वैसे होता है, साधना की स्थिति में भी वैसे रहता है। उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, ना कभी बंधा था ना कभी बंधेगा, ना कोई बांध सकता है। जो जीवन मुक्त अवस्था है वो केवल भ्रम का नाश होना है। तन्ने तो ज्यों का त्यों है। जी हाँ। प्रशांत सिंह जी बनारस से। राधे राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, परमात्मा की प्राप्ति को लोग कठिन कहते हैं, मानते भी हैं, परंतु वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति कठिन है या भोगा शक्ति? भोगा शक्ति त्याग कठिन है, इसीलिए परमात्मा प्राप्ति कठिन लगती है। भोगा शक्ति का त्याग कठिन है। तो सत्संग में हमने कई बार बताया है कि लोग कहते हैं भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है, परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं। जिसमें आनंद है वो कठिन कैसे हो सकता है? समझ रहे हो ना? पर क्या है, जब तक भोगा आनंद का त्याग नहीं होगा तब तक भगवदानंद का रस नहीं मिलेगा। तो भगवदानंद के रस तक पहुंचना और भोगानंद के त्याग के व्यथा को सहना, इसमें लोग टूट जाते हैं, इतनी रास्ता तय नहीं कर पाते, वो फिसल कर इसी में गिर जाते हैं। भोगानंद का त्याग, भगवदानंद मिला नहीं और फिर चल के इस रस में डूबना, तो एक व्यथा पैदा होती है, एक हृदय में जलन पैदा होती है। उसको बिना महापुरुषों का संग किए, बिना उनके आदेश उपदेश आज्ञा में चले, इतनी क्षमता नहीं कि उसको क्रॉस कर पावे, तो धम्म से इसी में गिर जाता है, विषय रस में गिर जाता है, भगवदानंद में पहुंच नहीं पाता। इसलिए कहा गया भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जब हम भोग त्याग करके और परमात्मा अनुभूति के लिए चलते हैं तो परमात्मा अनुभूति हुई नहीं और भोग के प्रति प्रियता नष्ट नहीं हुई और त्याग हमने किया या करना चाहते हैं, तो हृदय में एक व्यथा होती है, एक अशांति पैदा होती है, एक भय पैदा होता है। उसी को समझ कर जाए कि ये केवल बनावटी भय है, इसमें दम नहीं है, और आगे बढ़ जाए तो आगे इतना शीतल महान सागर आनंद का है कि जैसे प्यासा आदमी बढ़िया शीतल गंगा जल की धारा पा करके आनंदित हो जाता है, फिर छोटे मोटे गड्ढों की याद नहीं आती, ऐसे परमानंद स्वरूप भगवान की अनुभूति। फिर ये ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागतता है। तो इसीलिए भैया वो कठिन लगती है कि ये इतनी यात्रा बिना साधु समागम के नहीं की जा सकती। हिम्मत करता है पर वो लुभायमान भोगे हैं अनेक जन्मों में, वर्तमान के भोगों की जो पूर्व तृष्णा भोगने की है वो ना त्याग करने के कारण लगता है भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। भगवान की प्राप्ति बिल्कुल सरल है, बड़ा आनंदमय मार्ग है, ये कोई दुख का मार्ग थोड़ी। पर दुखद भोगों में आनंद की जो हमारी वृत्ति फंस गई है, इसमें आनंद है, उसको छोड़ पाना बड़ा कठिन पड़ रहा है। नहीं, मान लो महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर, फिर सामने भोग आया, आकर्षण किया, तो लगता है 6 महीना हो गए अभी आनंद तो मिला नहीं भगवान को, ये 6 सेकंड में मिल जाएगा, तो यार चलो भोग लेते, फिर भगवान को ढूंढेंगे। और जहां भोग में गिरा तो ऐसे दलदल में फंस जाता है कि फिर वो भगवान को खोजना है ये बात भी भूल जाता है और उसका समय नष्ट होने लगता है। तब उससे पूछो तो कहता है ओहो भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है,
क्योंकि भोगों को छोड़ नहीं सकता। और जिसने एक बार कमर कस ली, पीछे लौटा नहीं, तो आगे जाकर वो इतना निहाल हो गया कि फिर उसे कोई व्यथा, कोई भोग, कोई आकर्षण कर सके, ऐसा नहीं। क्योंकि ये झूठा है और वो सत्य है। कोई भी भोग आप लोग गृहस्थी में हो, परमानंद की अनुभूति उसे कहते हैं, सुख की प्राप्ति उसे कहते हैं जिसके प्राप्त होने के बाद फिर कोई चाह न रह जाए। ऐसा कौन सा भोग है जिसको भोगने के बाद ऐसा हुआ आज के बाद नहीं भोगूंगा, मैं तृप्त हो गया? कोई भोग नहीं, चाहे जितना भोग लो, फिर नवम नवम उसी को भोगने के लिए नवम 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 मन में नवम नवम भाव आते हैं। तो इन भोगों को त्यागना कठिन, भगवान की प्राप्ति कठिन रहे। जे ही भोगों का त्याग होकर भगवत स्मृति में तन्मय हुए तो ही भगवान का अनुभव हो जाएगा। ज्यादा समय थोड़ी लगता है। भोगों का त्याग कर दिया 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने, तो 6 महीने में भगवान का साक्षात्कार कर लिया। गर्भ पुष्ट होने में भी 9 महीना लगता है, 6 महीने में भगवान का साक्षात्कार कर लिया, क्योंकि बच्चे थे और शुद्ध हृदय से भगवान की कृपा हो गई। नारद जी की मंत्र मिला और मथुरा आ गए, और मथुरा में जो साधना की तो 6 महीने में भगवान की प्राप्ति हो गई। तो भगवान की प्राप्ति नहीं कठिन है, कठिन है भोगों का आसक्त, भोगों का राग त्याग पाना बहुत कठिन भैया। एक छोटा सा कोई नशा हो तुम्हें, फिर उसे छोड़कर दिखाओ, बड़ा कष्ट लगता है। बार बार मन उसी में घूमेगा, बार बार उसी में घूमे। ये विषय इतने प्रबल है कि बड़े बड़े त्यागियों को छोटा विषय आसक्त कर लेता है। तो फिर और जो भोगों में लगे हैं, तो बातें चाहे जितना बनावे, वही वीर है जो भोगों का त्याग कर सकता है। नहीं तो बैलेंस बना के चला जाता है भगवान के मार्ग में। थोड़ा भोग लिए और थोड़ा भजन भी कर लिए, तो इससे भगवदानंद की अनुभूति है। भगवत साक्षात्कार तो होगा नहीं। और चल बोले हम 50 साल से भजन कर रहे हैं, लेकिन अनुभव बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिना भोगानंद त्यागे भगवदानंद का अनुभव नहीं होता। ये भगवान के वचन है कि जो भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसका चित्त भोगों ने अपहरित कर लिया है, ऐश्वर्य ने अपहरित कर लिया है, उसकी बुद्धि कभी ये निश्चय नहीं करती मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, कभी निश्चय नहीं कर सकती। तो जब निश्चय नहीं तो भगवत प्राप्ति कैसे होगा? तो कठिन है भोगा शक्ति त्याग, ना कि भगवत प्राप्ति। जी प्रभु, इस मार्ग में चलने पर फिर जो हमें नए नए भोग मिलने चालू हो जाते हैं, हाँ, या सुख संपत्ति भी मिलने, तो हमें त्यागना है ना। जैसे हमको 1 करोड़ रुपया का लक्ष्य बनाया, तो हमें कोई 10 रुपया दे तो हमें संतोष होगा क्या? एक उदाहरण दे रहे हैं, हमारा लक्ष्य है सर्वलोक महेश्वर भगवान। हम छोटे मोटे भोगों को क्यों भोगें? क्योंकि अगर इनको भोगेंगे तो वहां की प्राप्ति रुक जाएगी। एक दृष्टांत में एक राजा ने अपने लिए एक स्थान चयन किया और पूरी प्रजा को कहा कि पूरी बाजार को क्रॉस करके मेरे से अगर शाम तक मिल गया तो मैं उसे अपने बराबर राज्य सुख दूंगा। लेकिन बाजार में हर चीज फ्री, हर भोग फ्री। अब जो निकले और बढ़िया, कोई गरम गरम जलेबी तो कोई रसगुल्ला, तो कहीं नाच हो रहा, तो कहीं गाना, तो कहीं हर चीज फ्री। तो जिसके मन में आया वो सब खाने पीने, और बोले शाम तक पहुंचना है, शाम के तो पहुंच, और एक से एक भोग और सब फ्री। तो उसी के भोगने में मगन हो गए। एक आदमी चला तो उसके साथ भी वही सब, आइए खाइए पिए सब वो। तो उसने कहा नहीं, मेरा खाना पीना लक्ष्य नहीं, मेरा लक्ष्य सिर्फ राजा से मिलना। और नजर झुकाई, पूरी बाजार क्रॉस की, राजा से जाके हाथ मिला लिया। तो राजा ने अपने बराबर सुख दिया, उसे सायुज्य मोक्ष कहते हैं। उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान ने कहा कि मनुष्य जन्म दिया और जीवन की शाम होते होते हमसे मिला लो हाथ, तो तुम्हें हम अपना पद दे देंगे। सारूप्य मोक्ष, सायुज्य मोक्ष, सारिष्ट मोक्ष, सामीप्य मोक्ष भगवान ने। अब जीव चला तो बचपन से भगवान के लिए गर्भ से वादा करके आया, यहां आया तो बढ़िया दुल्हन मिल गई, बढ़िया दूल्हा मिल गया, लड़का बच्चा खान पाल, और पूरी जीवन की शाम हो गई। उसको ये याद ही नहीं आया कि मुझे भगवान से मिलना है। कोई बिरला जिसका लक्ष्य बन गया कि मेरे मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति, वो भोगों में नहीं फंसा। गृहस्थ होते हुए, भोग भोगते हुए भी अपने लक्ष्य को नहीं भूला कि मुझे राजा के पास पहुंचना है, मुझे भगवान की प्राप्ति कर ली। इसीलिए कोई बिरला नहीं तो पूरी शाम जीवन की इसी भोगों में हो जाती है, और ये भूल जाता है मुझे भगवान की प्राप्ति के लिए मानवदेह मिला। वो यही समझता लड़का बच्चा पत्नी परिवार यही हमारे भगवान हैं। बस इतने में अपना चिंतन हो, इतने में भोग सामग्री,
इतने में मगन और शरीर छूट जाता है, लक्ष्य के जो बनाया था वो बन नहीं पाया, तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और परिवार साथ रहेगा नहीं, जाना तो अकेला पड़ेगा, तो भ्रम ही तो हो गया। तो इस भ्रम का निवारण जो कर ले वही भगवत प्राप्त हो जाता है। यही कठिन है, यही कठिन। इसीलिए सत्संग जब मिले, साधु संग मिले, तो जान ले भगवान मिलना चाहते हैं, इसीलिए मुझे सत्संग मिला है। जो प्रभु अनुग्रह किया है तो इसका मतलब वो मिलना चाहते हैं, क्योंकि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो अब कमर कस लो, बाजार में मत फंसना, तो आगे भगवान बैठे हैं, मिल जाओगे। संसार बाजार है, रमैया की दुल्हन लूटे बाजार कबीरदास जी कह रहे, रमैया की दुल्हन लूटे बाजार। ये बाजार रमैया की दुल्हन का है, माया का, खुला लूट रही है। हर श्वास व्यर्थ चली जा रही जो भजन नहीं कर रहे, पूरा जीवन नष्ट हो गया। अब मन पछताई है, और सर जब मरने का समय आया तो दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अब अकेला, अब कोई उसका साथी नहीं, अब शरीर छूट गया, अब भजन होगा नहीं, अब जाओ नरक भोगो, फिर अन्य योनियों में। अब पता नहीं किस युग में हमें मानव शरीर मिलेगा। इसलिए भैया भगवत प्राप्ति बहुत जरूरी है, करना ही है। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों की सेवा करो, और उसका फल मांगो, भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम। सुरेंद्र कुमार तिवारी जी, मध्य प्रदेश। महाराज गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, ये शरीर राधा कृष्ण मंदिर गांव के उसमें पुजारी है। महाराज जी, गांव में ब्राह्मण को प्रणाम करने का चलन रहता है। जो भी लोग मंदिर में आते हैं वे सभी दंडवत प्रणाम करते हैं, चरण छूते हैं, बोलते हैं गुरुजी हमें आशीर्वाद दो। भगवान, ऐसे में मन बहुत व्यथित होता है, मुझे अंदर ही अंदर जलन होती है कि मैं सम्मान से जितना दूर भागना चाहता हूँ उतना ही नहीं नहीं आगे नहीं, आता हूं। ऐसा नहीं। जब आपको कोई प्रणाम कर रहा है तो आप उसमें भगवान को देखो, और बस ऐसे करो। महाराज जी ऐसे करते हैं तो बोलते हैं कि महाराज जी हमें पाप में क्यों डाल रहे हो। हाँ तो हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसे किसी तो देखो, ना बोलो अपन तो बोलते हैं कि बामन बोल नहीं रहा, मंदिर का खाका कर रहा है। समाज देखो, हमारे प्रभु जिसमें प्रसन्न रहे तुम वैसे करो। अगर ऐसे कर ले से तो ऐसे कर दिया करो। अब हम तो इतने लोगों के बीच में ऐसे ही आते हैं, प्राण प्यारे जन, तो सबसे ऐसे ही करते आते हैं। तो अपना स्वभाव बना लो ऐसे, वो कुछ भी कहे, लेकिन प्रणाम नमस्कार स्वीकार करने से हमारा पतन हो जाएगा। वो अंदर जलन होती है हमारे। हाँ, होना चाहिए जलन, हाँ होना चाहिए। आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको जलन होती, नहीं तो अच्छा लगता है प्रणाम नमस्कार ले, अच्छा लगता है, और इसी से पतन हो जाता है। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन माध्य। तो आप राधा कृष्ण की उपासना करते हो, और जब आपको कोई प्रणाम करे तो अंदर से सोचो कि राधा कृष्ण यहाँ बैठे, उन्हीं को प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे कोई आपसे कहे आशीर्वाद दो, तो बस राधा 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 राधा, वो कुछ भी बोले फिर मत सुनो, राधा 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 राधा, ऐसे बस भगवान नाम उच्चारण करो, यही आशीर्वाद, यही सबका मंगल है। ठीक है, और बहुत अच्छे हो जो आपको सम्मान अच्छा नहीं लगता, नहीं प्यार सम्मान के लिए ही सारी कार्यक्रम होते हैं अंदर के, कि लोग हमको अच्छा माने, प्रणाम करें, सम्मान दें। सम्मान जो भोगने लगा उसका पतन हो जाता है। और खुद स्वयं नाम जप करो, और जो भी आवे दान पुण्य पहले ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाओ, फिर कभी अमनिया भोग मत लेना, कभी स्वयं जेब में मत डालना, पहले उनके चरणों में चढ़ाओ, फिर वो प्रसादी हो जाएगा तो आपकी हानि नहीं होगी। ठीक है जी। मेरा ऐसा प्रश्न है, 3 महीने पहले आया था राधा कृष्ण प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, आपका आशीर्वाद और लालडू जी की कृपा से प्राण प्रतिष्ठा हुई है। लेकिन उस दिन से सारा जीवन का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस समय से क्या चूक हुई पता नहीं है। ऊपर का जो ध्वज होता है वो भी थोड़ा सा गिरने लगा तूफान में, और दुख आ रहा है, ये एक चूक है। और जीवन में 20 साल से प्रयास करता हूं कि कोई मेरे से गलती ना हो, कोई दुखी ना हो, और कोई मेरे से पाप ना हो, मेरे वाणी से ना हो, नेत्रों से ना हो। भक्त का ऐसा ही लगता है। और उसमें हर 5 साल में छोटी सी कोई ना कोई गलती होती है, उसके लिए इतना दुखी होता हूं कि 2-2 दिन मंदिर कमरा बंद करके केवल रोते रहता हूं बड़े बड़े आवाज में कि ये क्यों हो रहा है। तो इसके लिए जब भी दुख होता है आपका चेहरा याद करता हूं, और जहां यहाँ आता हूं कि कुछ प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन आपका तेज देख के और आपका सब। वैसे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रारंभ में जब इनसे बात कर रहे थे तो एक शब्द कहा था, जब तक कर्ता भाव है तब तक जीवत्व है, देह भाव तभी दुखी और सुखी होना है। झंडा झुक नहीं, गिर जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता,
हमारा झंडा कभी नहीं झुकता, कोई तूफान नहीं झुका सकता। और देखो प्रकृति जनित कपड़े का बना हुआ झंडा लगा ना, जब तूफान लगेगा तो हो सकता है शिखर भी टूट जाए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो उत्तम भागवत इन बातों पर ध्यान नहीं देते। बचपन में शिव भक्त था, बचपन में बहुत, और उससे उग्रता आती है, कभी भी गुस्सा नहीं, गुस्सा तो हमको भी आता है, हम सत्संग में दाड़ तो रहे थे, गुस्सा तो आता है, लेकिन गुस्सा तब आएगा जब धर्म युक्त होगा। हम धर्म विरुद्ध गुस्सा नहीं, हम कह रहे हैं कि हमें आप गाली दो खड़े ऐसे सामने, हम सह लेंगे, लेकिन हमारे धर्म के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे समाज के प्रति अगर तुम विनाशकारी कोई भी शब्द बोलोगे तो हम छाती तान के तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। और राधे बोला तो मुझे गुस्सा आता है, राधा क्यों नहीं बोलते, ऐसा मुझे नहीं, ऐसा नहीं, तो राधे बोलो, श्यामा बोलो, कृष्णा बोलो, कृष्ण, हाँ वो ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, पर राधे भी देख बन की बात, राधे देख बन की बात, राधे भी तो श्री जी का ही नाम है, उसमें गुस्सा नहीं। हम गुस्सा इस बात में होते जब धर्म विरुद्ध बात होती, जैसे वो किसी प्रवक्ता ने श्री जी के लिए ऐसा बोला तो फिर हमारे अंदर, हाँ तो हमें अंदर, फिर हमें तो कल दिखाया गया, हमको तो ऐसे देखते नहीं मोबाइल से हमको कि देखो ऐसा ऐसा, तो हमें लगा कि ये प्रवक्ता बन गए। तुम लाडली लाल के विषय में क्या जानते हो? थोड़ी देर बैठो, भजन में बैठो, उनके लिए रो, तो वो तुम्हें बताएंगे कि हम क्या हैं। यार कैसे तुम प्रिया प्रीतम को जानते नहीं हो और बेमतलब की इधर उधर की बातें अच्छा भोली भाली समाज है, अब इसकी बुद्धि में तुम आस्तिकता की जगह नास्तिकता उड़ेल रहे हो, परोस रहे हो, तुम प्रवक्ता हो यार। प्रवक्ता का मतलब होता है भूले हुए प्राणियों को भगवान के मार्ग में लगाना। खूब भगवान का मंगल में यश गाओ, खूब आनंदित हो, नाचो, रो, गाओ, ऐसे भक्ति का प्रचार प्रसार करो। भगवान तुम्हें अन्न धन समाज में प्रतिष्ठाएं सब दे रहे हैं, उनका यश गाओ। इसके लिए मंगल में भूरिदा जना कहा गया, जो भगवान की चर्चा करते हैं उनको क्या कहा गया? भूरिदा जना तव कथा अमृतम तप्त जीवितम कवि भीरीडितम कलमशापहन श्रवण मंगलम श्री मुदादतम। जो ये भगवान की चर्चा करते हैं बड़े दानी हैं, बड़े पूज्य हैं, भगवान का मंगल में, पर ऐसे ऐसे निकृष्ट शब्दों, ऐसे ऐसे निकृष्ट शब्द प्रवक्ता लोग बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि मतलब बिल्कुल ज्ञान नहीं, कभी गुरुजनों की सेवा नहीं, कभी संतों के चरणों में बैठे नहीं, इसलिए मनमानी माइक हो गया सामने, अब वो भगवान बैठ बन करके जो मन आवा सो बोलते हैं, चाहे श्री कृष्ण के प्रति, चाहे श्री जी के प्रति, चाहे धर्म के प्रति। वो समझते हैं हमारे समान कोई है नहीं। अच्छा समाज में ऐसा रह नहीं गया कि कोई किसी को डांट लगा दे या किसी को कोई भय हो, जो मनावे सो बोलो। हम देख रहे हैं ना, जो मनावे सो बोलो। अच्छा तो भाई तुम्हें जो मनावे सो बोलो, हमारे प्रभु के प्रति तो मत बोलो, प्रिया प्रीतम के प्रति मत। अगर राधा तत्व को तुम्हें जानना है तो आओ वृंदावन की रज का सेवन करो, रसिकों का संग करो, तब जानोगे, ऐसे प्रभु को जान जाओगे। प्रभु की बाह्य बातों को तो समझने की योग्यता है नहीं, फिर आंतरिक प्रेम रस को कैसे जाना जा सकता है? इसलिए आप दुखी मत होइए, संसार का स्वरूप बड़ा विचित्र है। एकांत में हम अपने प्रभु का इस जन्म में आराधन करके प्राप्त कर लें, आगे समय नहीं आएगा, बहुत ही क्रूर समय आने वाला है। हमें जैसे होता है ना कि आंधी आ रही पछियाओं की, पुरवैया की, ऐसे हमें समझ में आता है कि आगे जो समय आएगा बहुत, मतलब आप ये समझ लो धर्म का ह्रास होना ही होना है। कलिकाल ऐसा बढ़ता चला जाएगा कि वैसे ही लोगों की भगवान में आस्था नहीं है, संतों से और भगवान के जो कथावाचक हैं इन्हीं से तो आस्था जागृत होती है। अब यही जब अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे तो फिर कैसे होगी? मान लो एक संत के 1 लाख अनुयायी हैं, अब उसकी एक गलती ने लाखों अनुयायियों की श्रद्धा का नाश कर दिया। अब उनका तो जो होगा सो होगा, उन लाखों के अंदर कब संतों के प्रति श्रद्धा होगी कि नहीं होगी, भगवान के प्रति होगी कि नहीं होगी? तो लाख मारे गए ना, माया ने मार गिराया, एक बाण में लाखों को मार गिराया। इस बात की चिंता करनी चाहिए कि एक प्रवक्ता, एक संत जो जितना पावर है वो 100 को लेकर, 10 को लेकर, 500 को लेकर भगवान की तरफ चल रहा है, इसीलिए प्रणाम है उसको। वो भगवत यश गान कर, पर ऐसा नहीं कि 150 जो तुम्हारे पास बैठे उनके अंदर नास्तिकता पैदा हो जाए श्री जी के प्रति या लालजू के प्रति या प्रभु के प्रति, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर आप क्या है कि समाज जो है ना अर्थ प्रधान हो रही है, और अर्थ कौन कहाँ से कैसे दे रहा है इसका कोई ज्ञान नहीं, तो सीधे वो बुद्धि पर अटैक करता है। जो भोजन हम पाते हैं ना गलत अर्थ का, वो बुद्धि, कहते हैं ना देहाती भाषा में कहा गया, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियो पानी वैसी है वाणी। तो अब क्या है कि वाणी तो असंतुष्ट करने वाली निकल रही और बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। तो आज का समय ऐसा चल गया है कि हर आदमी झुककर चांदी के जूते की ठोकर खाना चाहता है, हर आदमी झुक करके।
तो कैसे कैसे समझोगे भगवान को, कैसे समझोगे? जब तक तुम्हें कंचन कामिनी कीर्ति का थोड़ा भी अस्तित्व है तुम्हारे अंदर, तो तुम श्री कृष्ण को नहीं समझ। और जब श्री कृष्ण ही को नहीं समझा तो प्रिया जी को क्या समझ लोगे? श्री कृष्ण का मूर्तिमान प्रेम प्रिया जी हैं, उनको समझने के लिए हाँ मतलब प्रिया जी कोई दैवी शक्ति नहीं है। दैवी शक्तियां तो रुक्मिणी जी हैं, सत्यभामा जी हैं, जाम्बवती जी हैं, ये दैवी शक्तियां हैं। श्री जी तो लालजू के हृदय का प्रेम है, प्रेम है, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति। इसीलिए जरा भी प्रेम किसी के अंदर आ जाता है तो मेरे श्री कृष्ण हाथ जोड़े खड़े होते हैं। फिर वो मूर्तिमान प्रेम है तो चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी, सुंदरी नौ बाल। इसीलिए श्री जी के आगे दैन्य रहते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु के भक्त में जब प्रेम आ जाता है तो देखो रथ हाँकते नजर आ रहे हैं, माधवदास बाबा की लंगोटी धो रहे हैं, मल भरी लंगोटी धो रहे हैं, प्रेम ही के कारण। तो भगवान का एक नाम है भक्ताधीन मना पूज्य, गोपाल शास्त्र नाम में आता है। प्रेमाधीन है भगवान, भक्ताधीन है, क्योंकि भक्त प्रेम विवश। और श्री जी तो मूर्तिमान प्रेम समुद्र का सार है। उनके आगे हाथ जोड़ना या उनके चरणों में महावर लगाना या उनको मुस्कुराते देख करके रुदन करना, ये कौन सी बात है? वो तो अपने भक्तों के चरण चापते नजर आए, वो तो अपने भक्तों की लंगोटी धोते नजर आए, भक्त के लिए वो रथ हाँकते नजर आए। तो श्री जी के लिए वो कोई बड़ी बात हो गई? श्री जी तो उनके हृदय का मूर्तिमान प्रेम है। राधा कृष्ण कहने को दो हैं, वो एक ही हैं। रसो या परमानंद एक ही द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। भगवान शंकर, सनकादि, ब्रह्मादि जिनकी चरण रखने की चौकी की वंदना करते हैं वो श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण जिनके चरणों में महावर लगाते हैं वो श्री जी हैं, वो राधा रानी है। बाहरी थोड़ी जान पाएंगे जी। सभी विश्व में आपके कारण, मैं कैलिफोर्निया में मेरे कुछ भक्त है, कनाडा में है, फिजी में है, तो वो मुझे बता देते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी ने पूरे विश्व में श्री जी के प्रति सबको जगाया है। और कुछ कथावाचक है कि वो श्री जी के प्रति देश भाव करते हैं, तो इतना रोना आता है मुझे कि बार बार वो कहते हैं अरे श्री जी, कृष्ण जी तो हरि के प्रिय है श्री जी, तो उन्हीं के बिना तो कुछ हमें कृष्ण मिलेंगे ही नहीं, कभी नहीं मिलेंगे। श्री जी के बिना तो कृष्ण मिलना नामुमकिन है। लेकिन इन लोगों के प्रति क्या हुआ है, कथावाचक इतने बड़े बड़े, देखो इनको नरक जाना है तो क्यों ऐसे कर रहे हैं? अभी मैं कल आपके प्रति एक भाव प्रकट किया कि भीड़ हो रही है, हो रही है। अरे मैं बोला जीवन में एक बार 2 बजे उठ के तो देखो, रसपान पी के तो देखो। नहीं अच्छा, सो रहे हो नहीं सुनो, अच्छा भीड़ हो रही है, किसी को फोन करके बुलाया है क्या? कोई बुला लाखों की भीड़ हो रही है। मैं बोला नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन कुछ बोले तो मैंने एक प्रवचन दिया। मैं बोला महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं, कोई ये विश्व में मुझे दिखाओ तो 2 बजे उठ के। आप सच्ची मानिए, हम इस भाव से नहीं कि हमारे पास जनता आती है, हम इस भाव से कि मेरे प्रभु इस रूप में आते हैं और हम अपने प्रभु का जस गान कर रहे हैं। आप सोचो किसी को आप रुपया दे करके 2 बजे रात्रि के रूप नहीं, और पसीना से लथपथ, जैसे आज रविवार था, 1 लाख होंगे लगभग लोग, 1 लाख लोग, बच्चा बच्ची सब ऐसे खड़े, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई नाच रहा है। आप उस समय देखिए भागवतिक जो शोभा दिखाई देती। अच्छा सब कंट्रोल में, अगर कंट्रोल बिगड़ जाए तो संभाल नहीं सकती, ना इतनी पुलिस होती है और ना इतने हमारे मान लो ब्रह्मचारी होते, तो 70-80 ब्रह्मचारी होते हैं और वो 1 लाख लोग खड़े। अगर बिगड़ जाए मामला तो संभलेगा थोड़ी। लेकिन एक भी आदमी कंट्रोल के बिलग नहीं, सब एकदम आनंद मंगल। अच्छा बुलाने से कोई खड़ा होगा? आप बुलाओ कि भैया 2 बजे रात्रि के वहां खड़े हो आके। विश्व में कोई भी कितना भी बड़ा संत, मैं भी 50 साल का हुआ हूं, एक ब्रह्मचारी सन्यासी हूं, 2 बजे उठने का बोले तो ये जीवन में सबसे कष्टप्रिय काम होता है। पहले कल उठला। अच्छा 2 बजे हम रोड में आ जाते हैं, हम 12:30 बजे जगते हैं, क्योंकि हमारी दिलचर्या ला वो करके फिर हम रोड में आते हैं 2 बजे, और अभी चल रही है। अच्छा अगर यहाँ जगह हो एकांतिक में बैठने की तो 500 आदमी एक साथ एकांतिक में बैठ जाए। अब इतना इनको प्रेशर पड़ता है कि हाँ कि अब किसको हटाएं, कि अब छोटी जगह है, के ऊपर भी गुस्सा करते हैं लोग। उनको लगता है कि ऐसे क्योंकि बेहद हमारे साथ कर रहे। अरे नहीं बाबा, ये सब संभालना है। और महाराज जी का अच्छा इसमें देखो 1000 आदमी एकांतिक के लिए तैयार है,
अब आप देखो 25-30 आदमी बैठे हो और 3 बैच, और हमारा क्या है, किडनी का शरीर रोगी है, अब बोलते बोलते प्यास लगती है, पानी निषेध है किडनी में, तो अब ये लोग कितने बैच रखें, हर बैच में 20-30-40 मिनट लग जाता है। अब यही अगर विशाल जगह हो और फिर इसके बाद चर्चा हो तो 500 आदमी एक में निपट जाए, तो लोगों को लगता है ये लोग चयन क्यों हमें नहीं कर रहे। नहीं, रखने की बात नहीं, स्वास्थ्य की समस्या और हमारे पास जगह की समस्या है। अगर श्री जी की कृपा से रोड वाला कार्यक्रम ना हो ना दुबई, तो हम मिल ना पावे किसी से, और इन लोगों के बाल नोच जाए कि हमें दर्शन ही तो करवा दो। तो कम से कम 2-2.5 किलोमीटर है यहाँ से लेकर वहाँ, 2.5 किलोमीटर में ऐसे हाथ करने का समय नहीं था, केवल ऐसे ऐसे इतने लोग ऐसे खड़े। अच्छा, ये भीड़ मेरे जोड़ने से है या आपके जोड़ने से? श्री जी का खेल है नहीं? हाँ, उनका खेल है, वो बुला रहे हैं, लोग भागे भागे कहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा, जैसे कह के अब तो प्रेमानंद के पास भीड़ होने लगी है, तो प्रेमानंद के बुलाने से या प्रेमानंद के चाहने से नहीं हो रही, जिनका प्रेमानंद है ये उनका खेल है। वही बोला, वो बुला रहे नहीं है, वो स्वयं श्री जी बुला रही है लाखों करोड़ों लोग। और आपको क्यों ये दुख हो रहा है? और 2 बजे उठो तब समझ में आएगा। उनका शरीर देखो और कितने लोग आते हैं, कितने भाव से आते हैं और कितनी शिस्त है। वो महाराज जी जो भी कर रहे हैं ना, आज तक श्री जी का किसी ने नहीं किया है, इस सृष्टि भी किसी ने नहीं किया है, वो महाराज जी कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है। वो तो श्री जी करा रहे, श्री जी करा रहे, श्री जी का क्या। अच्छा, रोड में मतलब क्या है, ये देखो श्रीधाम वृंदावन है, ये भागवतिक धाम है। अच्छा, दिल्ली कलकत्ता तो है नहीं। अच्छा, यहाँ जो आते हैं सब भक्त आते हैं, और जो भक्त आते हैं उनके 2 ही लक्ष्य होते हैं, या तो बिहारी जी के दर्शन और या किसी भक्त का दर्शन हो, सत्संग हो, कीर्तन हो, कथा हो, ऐसा। तो अब उसमें उनके लिए जो लाभ की भावना है, तो भगवान और श्री जी उनको लाभ देते हैं। अगर लाभ ना मिलता होता तो लोग काहे को आते, बुला ले। ठाकुर जी के दर्शन तो वहां हो जाते हैं, श्री जी के दर्शन यहाँ हो जाते हैं। श्री आपका तेज ऐसा है कि जब श्री जी का जन्म हुआ था नंद बाबा के घर में, तो किसी के नेत्र गए थे, किसी को देख नहीं पा रहे थे। महाराज जी, हृदय से ये बात कह रहा हूँ, आपका तेज देखता हूँ तो सारा दुख भूल जाता हूँ। और यहाँ से जाता हूँ तो 2-4 महीने जब भी कभी दुख आता है, कभी संकट आता है मंदिर में, तो केवल आपका चेहरा सामने आता है, तो बस भूल जाता हूँ कि हाँ, क्या देखता हूँ, आपका शरीर देखता हूँ और आपका 2 बजे का समय देखता हूँ। मैं 2 बजे उठता नहीं था पहले, लेकिन आपका जब देखा मैं सोशल मीडिया पे, मैं तो कृष्ण भक्त था पहले से, और पहले बचपन में शिव भक्त था, और जब से 2 बजे उठ रहा हूँ, जिसको जो उठता है उसी को पता है आनंद का। जो लोगों को क्या आनंद का पता होता है? जो बोलने वाले बोलते रहते हैं कि इतनी भीड़ लग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब आप देखो, करो, तब उसका आनंद ले, तब समझ में आएगा। अच्छा, लोगों को प्रसन्न तो किया ही नहीं जा सकता है किसी भी विधान से। देखो, जिस समय हम भिक्षा मांगते थे और अकेले रहते थे, कुछ लोग कहा करते थे कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? तो हमने कहा, श्री जी, तो क्या जीवन, किसी समाज के काम तो आते नहीं, पशु की तरह मांग लेते हो, खा लेते हो, पड़े रहते हो, किसी काम में तो समाज के आते नहीं। एक समय वो था। अब समझो ये जब समय आया तो अब आया भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। अब दोनों में कैसे चला जाए? हम उदाहरण देते हैं कि एक घोड़े लिया हुआ बाप बेटा जा रहे थे, तो बेटे ने पिता से कहा, आप बैठ जाओ, मैं पैदल चल लेता हूँ। तो कुछ लोग मिले तो उन्होंने कहा, यार बुढ़े को शर्म नहीं आती, लड़का पैदल चल रहा है और वो घोड़े पे बैठा है। तो बुढ़ा उतर गया, लड़का। कुछ लोग मिले, बोले जवान होकर शर्म नहीं आती, बुढ़े को पैदल चला रहा है, तो ऊपर चढ़ा हुआ है। बोले आओ पिताजी आप भी बैठो। बोले हराम का घोड़ा मिला हुआ होगा, दोनों चढ़े हो। दोनों उतर गए। तो लोग कहते हैं कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है, ये पैदल। तो घोड़े वाला सोचा कि करूं क्या, अब आप बताओ घोड़े वाला करे क्या? तो ऐसे ही ये समाज है। अगर एकांत भिक्षावृत्ति से जी रहा है तो समाज लायक ले, और जब समाज की सेवा शुरू तो बोले भीड़ इकट्ठी कर रहा है। तो संसार का है। चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले हरिनाम कीर्तन संकीर्तन की महिमा सारी दुनिया में, विश्व में प्रकट की, और आज आप उसी हरिनाम की कीर्तन की जप की और राधा रानी की जो महिमा है आप पूरे विश्व में लेके जा। ये बस लाडली जी का खेल है, लाडली जी का खेल। अच्छा सुनो, अपने घर बैठे
हम कहीं जाते तो है नहीं, बस इतना ही आना है और सबको लाभ मिल रहा है। ये हमारी प्रियाजू की कृपा है, हमारे श्री कृष्ण की कृपा से हो रहा है। हमारा बस कोई नहीं है, हमारे बस से, हमारी चाह से नहीं हो रहा है। सच्ची मानिए, मेरी चाह भीड़ नहीं है, मेरी चाह लोग नहीं है, मेरी चाह है भगवान एकमात्र। अब वो क्या करवाना चाहते हो? किसी को निमित्त बना, अर्जुन को निमित्त बनाकर गीता उपदेश दिया सबका मंगल करने के लिए। ऐसे निमित्त बनाकर भगवान क्या बुलवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, ये उनका खेल है, हमारे बस का कुछ नहीं है। हम तो मरे हुए हैं, हमारी तो शरीर की किडनी फेल है। और वैसे हम कोई पढ़े लिखे आदमी थोड़ी, भैया व्याकरणाचार्य या अमुक शास्त्री या अमुक कुछ नहीं, गाँव के कक्षा 9 से पढ़े हुए हैं। हाँ ये जरूर है, कढ़े बहुत है, बचपन से बड़े बड़े महापुरुषों का, सिद्ध पुरुषों का संग मिला है, तो उसी का जो आप कुछ लाभ देख रहे हैं ना, वो श्री जी का और संतों का प्रताप है। सब संत भगवान की कृपा से ये कार्य चल रहा है और सबका मंगल करेंगे प्रभु। जितने के कानों में शब्द पड़ रहे हैं उनका परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं कि व्यर्थ प्रवचन चला जाए। अगर एक बार सत्संग सुन लेगा तो चाहे थोड़ा परिवर्तन पड़े, पर पड़ेगा जरूर। और पड़ता ना होता तो हमें लगता है जितनी भीड़ लगती है इसमें 90% केवल जवान होते हैं। राधा जब ऐसे बोलते लो, जैसे कोई नेता आवे तो नहीं बोलते, ऐसे श्री जी के लिए बोलते राधा राधा, तो हम खड़े हो जाते हैं, हमारी छाती फूल जाती है कि वही बच्चे नौजवान है जो क्लब में जाते हैं, ये वही बच्चे हैं जो नशा पीले वाले हैं और ये रोड में खड़े हो गए राधा राधा, ऐसे ऐसे चिल्लाने लगे सब नौजवान, हमारा हृदय फूल जाता है कि राधा राधा भैया, राधा राधा, जीवन का लाभ यही राधा राधा। कि जो मेरा प्रश्न था कि हर 5 साल में 2 साल के बाद मेरे से जो गलती हो रही है, इसका मुझे कुछ बिना प्रश्न क्यों रास्ता दिखाई दे देगा, चले जाओ आप। और आपको अगर विश्वास है, बिल्कुल बिना उत्तर दिए इसका अपने आप निराकरण हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। फिर उसके लिए मैं विश्वर परम श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणा कारणम ये यहाँ लेता हूँ कि जो मेरे से मुंह से गलती हुई है, कोई दुखी हुआ है या कोई नेत्र से थोड़ा मेरे से पाप हुआ है, तो इसका समझ लेता हूँ कि क्यों, तो लालडी जी को शपथ लेता हूँ जब भी मेरी थोड़ी गलती हो जाती है तो उनके पास जाता हूँ रात के समय। और जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है 108 मंदिर बनवाना है, आपके आशीर्वाद से यार लालडी जी की कृपा हो रही है यार, हो रही है। और बस यही चाहता हूँ। एक चीज और आप रख लो, इस पूरे को सिस्टम को दे दो ना श्री कृष्ण को, पूरे सिस्टम को, तन मन वचन सब। अब इससे किसी का भला हो तो श्री कृष्ण जाने, और अगर कठोर भी निकल रहा है तो ये श्री कृष्ण की जबान है, वो क्यों निकलवा रहे हैं उनसे पूछो जाके। पूरा नामे कर दो, अपना कुछ मत रखो। तनु वांग मनोभीर अमलई सोहम तवि वाश्रिता, शरीर वाणी मन और स्वयं में आपका शरणागत हूं, अर्थात आपके नाम कर दिया। अब छोड़ो ये झंझट की मेरे से गलती हुई जी ये उनकी प्रियता है। कभी कभी हमारी जिंदगी में वो समय आता है जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता, ये सभी रास्ते बंद हो चुके होते हैं कि हमें जिंदगी में जाना कहाँ है, दिल और दिमाग आंसर नहीं दे रहा होता है और आदमी वहीं की वहीं स्टॉप रुक जाता है। तो इस चीज में हमें क्या करना चाहिए? उस समय किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलना चाहिए, वो ऐसा प्रकाश डालेगा कि आपका दिल और दिमाग दोनों सही रास्ते पे चल पड़ेंगे। क्योंकि दिल और दिमाग जब अंधकार से युक्त हो जाता है तब ज्ञान का दीपक ही बच्चा काम करता है। और कोई संसारिक मित्र से मत मिलना, उस समय किसी आध्यात्मिक संत से मिलना जो वास्तविक भगवान के मार्ग का पथिक हो। 1 मिनट में दिल और दिमाग दोनों का रास्ता फिट हो जाएगा। आपको जब संकट पड़े, जब समस्या पड़े तो सत्संग जरूर सुन लेना। और अगर आप राधा राधा जपोगे बच्चा, तो आज से लिख लो, दिल और दिमाग कभी ऐसी स्थिति में जाएगा ही नहीं कि जिस स्थिति की तुम बात कर रहे हो। केवल नाम जप करते रहना, नाम जप करो, गंदा बात न करना, गंदे दृश्य मत देखना, गंदा चेष्टा मत करना। तुम अच्छे बच्चे हो तो आप फिर देख लेना दिल और दिमाग कहाँ स्थित होता है। पर नाम जप करते रहना, नाम छोड़ दो बच्चा तो फिर संसार में डूबी जाओगे, चाहे जितने बुद्धिमान हो, फिर माया फंसा लेगी, फिर चिंता शोक भय अशांति है। अगर नाम जप करते रहोगे तो एक ऐसा प्रकाश होता रहेगा ज्ञान का, जहां आप कहीं रुकोगे नहीं, आगे से आगे रास्ता दिखाई देगा, अंधकार नहीं होगा। ये स्थिति नहीं आएगी कि दिल और दिमाग दोनों ठप हो गए, अब क्या निर्णय करूं, अशांति नहीं आएगी, ऐसा अंधकार नहीं आएगा। नाम जप करो,
और माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा, और पराई माता बहनों की तरफ से दृष्टि हटाओ, गंदी कोई वार्ता, गंदा कोई क्रिया ना करो। फिर देखो आपका दिल दिमाग कैसे आनंदमय होता। आप भगवान के अंश हैं बच्चा, और भगवान आनंद समुद्र है, तो आप आनंद समुद्र है ना। आनंद समुद्र का बच्चा आनंद ही समुद्र होता है। हम भूल करके गलत आचरणों के कारण दुख में फंस गए, नहीं तो अद्भुत आनंद है बच्चा, अद्भुत आनंद, प्रभु में अद्भुत आनंद है। बस एक नियम बना लो, जैसे हमें रुपया कमाना है ऐसे हमें नाम जप करना है। नाम जप करते हुए मेहनत करो, नाम जप करते हुए व्यापार करो, नाम जप करते हुए नौकरी करो, देखो कैसा आनंद आता है। फिर दोबारा जब मिलना हमें बताना, आज से नाम जप करना शुरू करो, राधा राधा राधा। कोई पैसा थोड़ी लगता है। मत तिलक लगाओ, मत कंठी बांधो, मत माला लो, केवल बाहर से संसारी बने रहो, अंदर से राधा राधा जपो, देखो कैसा आनंद आता है। ठीक है, सत्संग सुनो, राधा नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, माता पिता के रोज चरण छूते हो? डेली छूता हूँ, पक्का? पूछ लेते डेली छूता है, डेली छूता। हाँ, इनके आशीर्वाद से बच्चा ऐसी कभी स्थिति नहीं आएगी कि दिलो दिमाग काम न करे। माता पिता भगवान का स्वरूप होते हैं। कभी इनकी अपमान जनित कोई ऐसी बात मत करना, कभी अवहेलना मत करना। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ना, देखना।